हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सी टेट के टॉपिक वृद्धि और विकास के बारे में बताऊंगी। तो ये जो आपका टॉपिक है, ये आपका सी टेट के एग्ज़ाम में, आपका एस टेट के एग्ज़ाम में और आपका रीट के एग्ज़ाम में, एम टेट के एग्ज़ाम में ये सारे टॉपिक आते हैं। और अगर आप इसको सही से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो जो प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, उनको हल करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सी टेट का जो टॉपिक है वृद्धि और विकास। तो वृद्धि का अर्थ, वृद्धि से आप क्या समझते हैं? वृद्धि का अर्थ होता है एक बच्चे की शारीरिक संरचना का विकास, उसकी लंबाई, उसके वजन, उसके आकार आदि का विकास, उसके अंगों का विकास। विधि की जो प्रक्रिया होती है, ये आंतरिक भी होती है और बाहरी भी होती है। एक बच्चा जो होता है, उसका जो विकास होता है, जैसे एक बच्चे की हाइट बढ़ती है, 5 फुट है, 6 फुट है, और बच्चे का जो वजन होता है, जैसे कि 50 किलो है, 60 किलो है, तो ये जो वजन होता है और जो बच्चे की लंबाई होती है, ये हमें दिखाई देती है। तो विधि जो एक बच्चे की होती है, बच्चे के अंगों का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, तो ये हमें दिखाई देता है। तो ये बाहरी रूप से भी होता है और अंदर से भी जो विकास होता है, जैसे एक बच्चा जो होता है, उसकी आंतरिक विकास होता है, उसकी मांसपेशियों का विकास होता है, उसके शरीर के अंगों का विकास होता है, अंदर से उसके संज्ञान का विकास होता है, जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से एक बच्चे का विकास होता है। और इसके साथ साथ इसके भौतिक पहलू भी होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि शब्द का जो प्रयोग होता है, इसमें जो परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे एक बच्चे का जो वजन होता है, लंबाई होती है, बच्चे के जो आकार जो होता है बच्चे का, वो जो उस तरह का परिवर्तन होता है, वो वृद्धि में दिखाई देता है। और विकास शब्द का जो प्रयोग होता है, उसमें परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ जो उसके गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे उसके बौद्धिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसके संवेगों का विकास, उसके व्यवहार में सुधार, उसकी कार्यक्षमता, कुशलता इत्यादि का विकास होता है। विधि की जो प्रक्रिया जो होती है, ये जीवन भर नहीं चलती रहती, एक टाइम के बाद ये रुक जाती है। जैसे एक बच्चे की जो हाइट होती है, हमेशा तो नहीं बढ़ती, एक टाइम के बाद उसकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। और जो विकास होता है, वो एक सतत प्रक्रिया होती है, वो जीवन भर चलती रहती है। वो गर्भधान से शुरू होती है, जब वो पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, और उसके बाद उसकी मृत्यु तक ये होती रहती है। तो एक बच्चे के विकास में जो विधि और विकास जो होते हैं, वो दोनों अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम पढ़ेंगे विधि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्टिंग करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। एक जो बच्चा होता है, उसकी वृद्धि और विकास में जो पोषण होता है, वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। एक बच्चा जो होता है, उसको भरपूर मात्रा में खनिज भी चाहिए, लवण भी चाहिए, और उसको हरी सब्जियां खानी चाहिए, उसको दूध पीना चाहिए, जिससे उसके शरीर में पोषण तत्वों का विकास हो और उसके शरीर में किसी भी चीज़ की, किसी भी तत्व की कमी ना रह जाए। एक बच्चे को बोला जाता है कि दालें का सेवन अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जो दालें होती हैं, उनमें प्रोटीन होता है। बच्चे को दूध पीना चाहिए और बच्चे को हरी सब्जियां खानी चाहिए, और बच्चे को नारियल पानी पीना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए। अगर आपने देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सही ढंग से नहीं खाते पीते हैं, सही ढंग से पोषक तत्व उनके शरीर में नहीं होते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं, उनके शरीर का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा, कई बच्चे आपने देखे होंगे, सड़कों पे देखे होंगे, रोड पे देखे होंगे, ठंड से एकदम एकदम बड़ी ठंड होती है, वो ठंड से बिल्कुल काँप रहे होते हैं। आपने मज़दूरों के बच्चे देखे होंगे, जिन्हें 2 टाइम का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता होगा। उनका शरीर बहुत पतला होता है, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और अगर बच्चे की वृद्धि और विकास में जो पोषण तत्व होते हैं, वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप बच्चे को खाने-पीने पे ध्यान देंगे, तो उससे बच्चे में एनर्जी भी रहेगी, बच्चा एक्टिव भी रहेगा, और बच्चे के शरीर में किसी भी पौष्टिक तत्व की कमी नहीं होगी। इसके बाद आता है वृद्धि। वृद्धि भी जो होता है, वृद्धि भी जो होता है, एक बच्चे के विकास में बहुत अहम भूमिका अदा करता है। जैसे-जैसे आपकी वृद्धि होगी, आपके अंदर समझदारी जो होती है, नैतिकता जो होती है, तर्क चिंतन, एनालिटिक स्किल्स जो होती है, भावनात्मक इत्यादि गुण का विकास होता है। जैसे-जैसे आपकी बुद्धि का विकास होगा, तो आप में बहुत सारे गुणों का विकास होगा, जो कि एक बच्चे को आगे लेके जाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही वंशानुगत, जो वंशानुगत होता है, ये भी एक बच्चे की वृद्धि और विकास में बहुत अहम भूमिका निभाता है, जो हमारी हेरिडिटी होती है। आपने देखा होगा, एक जो बच्चा होता है, उसके जो माता-पिता के बहुत सारे गुण होते हैं, जो कि एक बच्चे को मिलते हैं। आपने देखा होगा, कई पेरेंट्स होते हैं, उनके सर पे बाल कम होते हैं, कईयों की आँखों का कलर डिफरेंट होता है, तो वो जेनेटिक चीज़ें होती हैं, जो कि बच्चे में ऑटोमैटिकली आ जाती हैं।
इसके साथ साथ कई सारे ऐसे गुण भी होते हैं, जैसे कई माता पिता जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं पर उनके बच्चे इतने होशियार नहीं होते हैं। पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं और उनके माता पिता कम पढ़े लिखे होते हैं या अनपढ़ ही होते हैं। तो एक हेरिडिटी भी हमारी वृद्धि और विकास में अपनी अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद लिंग, एक जो जेंडर होता है, जेंडर भी अहम भूमिका निभाता है हमारे शरीर के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। जैसे आपने देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी बड़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है। और कुछ ऐसी अवस्था होती है जिसमें लड़कों का विकास तेज़ी से होता है और कुछ ऐसी अवस्था होती है जिसमें लड़कियों का विकास तेज़ी से होता है। तो ये डिपेंड करता है। और जेंडर जो होता है, हमारा लिंग होता है, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे शरीर के ग्रोथ में, हमारे शरीर के डेवलपमेंट में और हमारे मैचुरेशन में। एंड इसके साथ ही वायु एवं प्रकाश, वायु एवं प्रकाश का भी बहुत अहम रोल होता है हमारी वृद्धि और विकास में। अगर आप बाहर जाओगे आपको विटामिन डी मिलेगा। सूरज के प्रकाश में जाओगे, आप देखोगे, सन में जाओगे, आप बैठोगे तो आपके शरीर को विटामिन डी मिलेगा। आपके शरीर को आपको किसी तरह का भी चमड़ी का रोग या शरीर की स्किन का रोग नहीं होगा। आप बाहर जाओगे, आप खुली हवा में सांस लोगे, पेड़ पौधे देखोगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे कि आपके शरीर की वृद्धि और विकास होगी। यह जो सूर्य का प्रकाश होता है, ये जो हवा होती है, नेचुरल ऑक्सीजन होता है, ये भी हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए जो हमें प्रकृति से चीज़ें मिली हैं उनको हमें अच्छे ढंग से उसका यूज़ करना चाहिए। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये भी हमारे शरीर के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। क्योंकि अगर हम खुश होते हैं तो हमारे अंदर से खुशी के हार्मोन जनरेट होते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं, नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे अंदर से नेगेटिव हार्मोन जनरेट होते हैं। आपने देखा होगा जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, जो कि हमारे शरीर से रोगों को लड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये भी हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद शारीरिक क्रिया, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है हमें ज़रूर करनी चाहिए। हमें व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए और हमें पैदल चलना चाहिए। और इससे भी हमारा शरीर काफ़ी एक्टिव बने रहता है, हम फुर्तीले बने रहते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास बहुत अच्छे ढंग से होता है। अगर हम जाते हैं बाहर, घूमते हैं, फिरते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं और अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो उससे हमारा माइंड चेंज हो जाता है और हमारा मानसिक विकास भी होता है। और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं तो उससे हमारे शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है और हमारी शारीरिक क्रिया भी काफ़ी एक्टिव रहती है। और इससे हमारे इंसान की जो आयु होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में आपने देखा वृद्धि के बारे में, वृद्धि और विकास में अंतर के बारे में और वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो अगर आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लाते हैं तो सीटेट और एचटेट के एग्जाम में और रीट के एग्जाम में जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं आप उसको उत्तर आसानी से कर लेंगे। क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न आते हैं वो काफ़ी घुमा फिरा के आते हैं, आपसे सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपको जितनी समझ होगी, जितना आपका तर्क चिंतन होगा, एनालिटिक स्किल्स होगी, तब आप समझ के उसको आसानी से उसका उत्तर देंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।